आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो बीएमओयू के जून 2024 में पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कई बार बीएमओयू यूनिवर्सिटी, कई बार इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा गया है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएमयू के एमएससी सीएस एमसीएस सेकेंड ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डिफरेंस बिटवीन वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सिर्फ बीएमयू यूनिवर्सिटी नहीं, सभी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बीएमयू यूनिवर्सिटी का निकाला है, ये 2024 में पूछा गया है एमसीए वाले एग्ज़ाम में, 2021 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। इसी प्रकार बीएमओ यूनिवर्सिटी में भी लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स और यहाँ नीचे लिखा हुआ है वाइट बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है ये हमको दिखाई नहीं देता, केवल हम उसमें इनपुट डालते हैं और हमको आउटपुट मिल जाता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कुछ इस तरीके से करते हैं, जिसमें हम केवल इनपुट डालेंगे और आउटपुट हमें मिलेगा। हमें सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ लिखी गई है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल आउटपुट से मतलब है। जो हम इनपुट डालें उसका आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो ये चेक करने के काम में आता है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जब हम इनपुट डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सारे अंदर कैसे वो वर्क करता है, ये सारी डिटेल हम चेक करते हैं। जैसे आप एक कार मान लीजिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल, जब आप कोई कार चला रहे हैं तो आप चला करके देखते हैं, तो केवल स्टार्ट करते हैं और गाड़ी चालू कर देते हैं, ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट हो गया। जबकि अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर आप चेक करेंगे तो पहले कार को चला करके सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि इसके अंदर ये सारे पार्ट्स लगे हुए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आउटपुट जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सब कुछ बहुत डिटेल में चेक किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर। लेकिन जब वो प्रॉपर तैयार हो जाता है और उसकी जब टेस्टिंग की जाती है तो हम केवल ये चेक करते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन्हीं को मैंने पॉइंट बना करके लिखा है, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। तो वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है वो फोकस करती है इंटरनल कोड के ऊपर, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके अंदर क्या क्या लॉजिक आपने लगाए, मतलब वो सब कुछ देखती है, अंदर का पूरा मटेरियल देखती है। इसे हम कहेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग। दूसरी है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो केवल एक्सटर्नल बिहेवियर और फंक्शनैलिटी को देखती है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आपका मोबाइल आप ले लीजिए, आपको मोबाइल चलाने से मतलब है, तो ये है एक ब्लैक बॉक्स चीज टेस्टिंग। और जब आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसको चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके फंक्शंस काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये उस समय कहलाएगी आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जब मैन्युफैक्चर खुद चेक करता है कि ये का चीज़ें जो हैं ये प्रॉपरली इस तरह से बनाई गई हैं और ये चीज़ें हर एक पॉइंट पर वर्क कर रही है और इस तरह से हमको आउटपुट मिल रहा है, तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाएगी। लेकिन जो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें जो टेस्टर है उसको प्रोग्रामिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अगर हार्डवेयर की बात करते तो हार्डवेयर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए टेस्टर को, और पूरे सिस्टम के अंदर क्या इंटरनल्स हैं उनकी भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जबकि टेस्टर को प्रोग्रामिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है ये मोस्टली डेवलपर ही करेंगे अपने एरिया में, और इसमें हर एक चीज़ की टेस्टिंग की जाती है प्रॉपर, हर एक फंक्शन की टेस्टिंग की जाएगी, फ्लो की टेस्टिंग की जाएगी। तो जो आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग है ये डेवलपर द्वारा की जाती है, जबकि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है इसको यूज़र भी कर सकता है और मैन्युफैक्चरर जिसने इसको बनाया है
एंड यूजर्स और टेस्टर्स इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जो डेवलपर्स हैं वो तो डिलीवर करने से पहले टेस्ट करेंगे, और जो यूजर्स हैं वो डिलीवरी प्राप्त करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उसमें है स्टेटमेंट कवरेज और ब्रांच कवरेज एंड पाथ कवरेज। ये 3 टेक्निक्स हैं जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इस्तेमाल की जाती है। स्टेटमेंट कवरेज के अंदर सारे स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है, और ब्रांच कवरेज के अंदर है कि यदि एक फंक्शन से और भी सब फंक्शंस निकल रहे हैं तो उनको भी चेक किया जाएगा। और पाथ कवरेज के अंदर हम फ्लो को चेक करते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है तो वो इस पूरे पाथ को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। ये टेक्निक्स हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग आती है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आता है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग काम में आती है। ये 3 टेक्निक्स काम में आती हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है कि प्रोग्राम के अंदर लॉजिक की एरर को ढूंढा जाए, फ्लो के अंदर कोई मिस्टेक है तो उसको ढूंढा जाए, स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट है तो उनको ढूंढा जाए। जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का उद्देश्य यही होता है कि ऐसी चीज़ों को ढूंढा जाए जो काम नहीं कर रही हैं। तो फाइंड्स मिसिंग फंक्शनैलिटीज रिक्वायरमेंट मिसमैच। तो जो मिसमैच हो रहा है यूजर की रिक्वायरमेंट का वो उसको ढूंढा जाए, और क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उनको ढूंढा जाए। ये उद्देश्य है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। 6 नंबर पर मैंने लिखा है एंश्योर करेक्टनेस ऑफ इंटरनल डिज़ाइन। तो वाइट बॉक्स के अंदर हम इंटरनल डिज़ाइन को एंश्योर करते हैं, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम आउटपुट जो कि यूज़र द्वारा मांगा गया है उसी को इंश्योर करते हैं। और लास्ट डिफरेंस ये है कि जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके अंदर हमें सोर्स कोड को एक्सेस करना होता है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फास्टर है। इसको कोई सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं है, केवल हम रन करके देखते हैं हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम इनको रिवाइज और कर लेते हैं। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कोड की संरचना, लॉजिक पर ध्यान दिया जाता है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम फंक्शनल पर ध्यान देते हैं कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर के द्वारा की जाती है, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर यूनिट टेस्टिंग में करते हैं, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़र द्वारा या टेस्टर लास्ट में बिल्कुल करते हैं। और इसमें टेक्निक जो इस्तेमाल होती है वो स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, पाथ कवरेज होता है, और इसमें इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और डिसीजन टेबल टेस्टिंग की जाती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में लॉजिक की गलती, फ्लो की समस्या और संरचना की कमी को पकड़ना होता है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम वो प्रॉब्लम्स को पकड़ते हैं जो वर्क नहीं कर रही है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आंतरिक डिज़ाइन की सही जांच की जाती है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आउटपुट की यूज़र ज़रूरतों से जांच करवाई जाती है कि जो आउटपुट मांगे गए हैं यूज़र द्वारा वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है और हमें प्रोग्रामिंग कोड की भी ज़रूरत पड़ती है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तेज़ है और हमको इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।